नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने शहर व तहसील क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों तथा सड़क के दोनों तरफ लगे राजनीतिक प्रचार के होर्डिंग को हटवाना शुरू कर दिया है। बदायूं जिले में चुनाव आयोग के आदेश अनुसार दूसरे चरण में चुनाव कराने का आदेश हुआ है। आदेश होते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और जिले भर में प्रशासन कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता है। इधर देश में बढ़ते कोरोना को गंभीरता से लेते हुए वैक्सीनेशन में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में सख्ती लाने को भी कहा गया है। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी द्वारा गेस्ट्री विधानसभा के अंतर्गत विशनपुर विश्राम थारू बहुल क्षेत्र में सपा नेता पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की निर्मम हत्या को लेकर एक चौपाल कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सपा नेता भावी प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग यादव और समाजवादी पार्टी के सम्मानित एवं डॉक्टर अनुराग यादव के चहीते महेश टाइगर थे। सभा में समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर डॉक्टर अनुराग यादव के बातों को सुना और तुलसीपुर पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या को लेकर हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ बताना चाहते हैं? मैं गेस्ट्री विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता से एक ही अपील करता हूं कि भाई आपको इस बार योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार की ज़रूरत है और वो योग्य सरकार तभी संभव है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आप पचपड़ा से होकर यहाँ तक आए हैं, सड़कों की स्थिति कैसी है? अगर एनएच की बात को छोड़ दिया जाए जी, तो पूरे विधानसभा में कोई सड़क ऐसी नहीं है या कोई लिंक रोड ऐसा नहीं है जिस पे आप बिना झटका खाए हुए, बिना हचका खाए हुए जा सकते हो। जी। यहाँ की स्थिति ये है कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सर, एक बड़ी सवाल है आपसे। अभी हाल ही में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू का निर्मम हत्या कर दिया गया है कुछ अराजक तत्वों द्वारा। इस पर आप सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल। ये जो मरहूम फिरोज पप्पू जी की हत्या हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा है जनपद बलरामपुर में ही 3-3, 4-4 हत्याएं हो गई हैं और पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार इन सारी हत्या की घटनाओं को खोलने में नाकाम रही है। सर, आज 72 घंटे होने को हैं, फिरोज पप्पू के हत्यारों के बारे में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। सर, आखिरी सवाल बताइए, मान लीजिए जनता आपको यहाँ से गेस्ट्री विधानसभा से विधायक चुनती है, तो आप ये जो सड़क देख रहे हैं क्षतिग्रस्त है, ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं, अस्पताल हैं और ये जो पशुओं की समस्या है, ये किस प्रकार दूर करेंगे? देखिए, अगर गेस्ट्री की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि हम कनेक्टिविटी की व्यवस्था सबसे पहले करें। हमारे क्षेत्र की जितनी सड़कें टूटी हैं, बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन 6 महीने में आपको इन सड़कों का कायाकल्प होता हुआ दिखेगा। रही बात छुट्टा जानवरों की, तो उनके लिए हम लोग बाढ़ की व्यवस्था कराएंगे। जो छुट्टा जानवर इधर उधर घूम रहे हैं उनको वहाँ रखा जाए, गौशाला की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ रखा करके उनके रहने की, खाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। जी, धन्यवाद। बलरामपुर से सीनू संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। इटावा पुलिस द्वारा 3 जनवरी की रात्रि को मेडिकल स्टोर संचालक 2 भाइयों के साथ पिस्टल व नकदी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस से मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से लूटी गई एक पिस्टल, एक तमंचा, 315 बोर, एक चाकू, एक स्कूटी लूट की घटना में प्रयुक्त 2000 रुपये नकद बरामद किए हैं। आज 3 जनवरी 2022 को रात में एक सूचना मिली कि गिरिराज मेडिकल स्टोर के 2 सगे भाइयों के साथ जसवंत नगर रोड पे घटना हुई है। इस सूचना पर मौके पर सीओ सिटी थाना सिविल लाइंस की फोर्स गई, तो घटना के बारे में पता लगा कि ये अपना मेडिकल स्टोर बंद करके संजीव तिवारी जो छोटे भाई हैं वो 8, सवा 8 बजे के करीब जा रहे थे। जब ये नेशनल हाईवे पर पहुँचे हैं तो पीछे से स्कूटी सवार 2 लड़के इनके सर पे किसी डंडे या लोहे के राड से वार किए हैं। इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड आगे बढ़ाई, कुछ दूर तक उन लोगों ने पीछा किया, इसके बाद ही स्पीड आगे बढ़ा करके चले गए। यशवंत नगर में जाकर के इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। 20-25 मिनट बाद इनके बड़े भाई मेडिकल स्टोर बंद करके जा रहे थे और सेम घटना उनके साथ भी घटित हुई।
उस घटना में जो स्कूटी सवार था उसने जो है पहले लोहे की राड से उस पर इनके सर पर वार किया, और जब वो गाड़ी से नहीं गिरे तो जो स्कूटी चला रहा था उसने पैर से धक्का मारा और इसके बाद वहाँ गिर गए। ये पूरी घटना वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में कवर हो गया था। जब ये घटना के अनावरण के लिए हमारी एसओजी टीम, थाने की फोर्स और सर्विलांस टीम लगी तो कई चीज़ उसमें निकल करके आया, और कल मुखबिर की सूचना के बाद इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। लूटी गई पिस्टल बरामद हो गई है। उसके अलावा जो पैसा लूटे थे उसमें से कुछ नकदी बरामद हुई है। मुठभेड़ भी पुलिस के साथ इन लोगों ने किया है, जिसका मुकदमा लिखा जा रहा है। और इसमें इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें एक पिस्टल है 32 बोर जो लूटी हुई थी, 2 खोखा कारतूस 32 बोर और 2 जिंदा कारतूस 32 बोर का बरामद हुआ है, जो कि गिरिराज मेडिकल स्टोर के मालिक का था और लूटी हुई थी। इसमें जो एक्टिवा स्कूटी प्रयुक्त किया गया था वो भी चोरी का था, उसका मुकदमा लिखा गया है, वो भी बरामद हुआ है जिसका उपयोग किया गया था। एक तमंचा 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। पूरी घटनाक्रम में जो पाया गया है, घटना करने वाले नई उम्र के लड़के हैं जो 18 से लेकर के 25 साल तक के हैं। इसमें से एक लड़का जो है इनके मेडिकल स्टोर पर 5-6 साल पहले काम कर चुका था, जो 2 महीने बाद उसको हटा दिए थे किसी कारण से। इनके दुकान के सामने बाहर रहता था। उसमें से मुखबिरी की गई कि सोमवार के दिन जो है पैसा लेकर के जाते हैं, इसी चक्कर में इनके साथ एक घटना घटित की गई थी। इटावा से सीनू संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और अब यहां 7 चरणों में चुनाव होना सुनिश्चित किया गया है, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसका असर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है। वहीं हमीरपुर में राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर हटना शुरू हो गए हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश दिखाया, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि आवागमन के रास्ते में तेज बारिश के चलते पानी भर जाने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए थे, समस्या हमारी ये थी कि जो रोड निकला हुआ है कुछ बंद करके बीच में छोड़ दिया गया 100 मीटर के आसपास। 100 मीटर दोनों जगह मान लेते थे कि आबादी इस तरफ दोनों तरफ है। अब दोनों के बच्चे न तो पढ़ने जा पा रहे, न तो कहते उनको निकलने की समस्या। जैसे विकलांग बच्चे भी हैं, उनके लिए रिक्शा चलाते हैं, ले जाते हैं, तो विकलांग के लिए कौन ले जाए बताइए उनको। आप विकलांग वाले एक बार नहीं, एप्लीकेशन कम से कम 3 बार नगर पालिका दी गई, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ से कहते गए ठीक है चलो, अब यहाँ पर आ जाए तो फिर कह रहे कि कहते आप चलिए। अगर आज हमारी नहीं सुनवाई हो रही तो सोमवार के दिन हम फिर यही अपनी कहते कि जो क्या मांग है आपकी, हमारी ये है कि हमारा रोड का पानी निकलवाया जाए। रोड का आज हमारी स्थितियों को देखने पे हमारा रोड में जो आज पानी भरा हुआ मकान पे जा रहा है, उसको अपना पंपी सीट रखवा करके पानी निकलवाएं। पानी निकलवा करके जो आगे स्थितियाँ उसकी है कि मतलब वो रोड बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा श्रीमती लचकलिया जी। कहाँ से आई हैं? मेरापुर। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। सरीला हमीरपुर में कस्बे के फीडर में ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा होने की वजह से मामूली फॉल्ट आने पर लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। ऊपर से एक रात में 2 ट्रांसफार्मर फूंक जाने से 3 वार्डों में अंधेरा हो गया है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में 3 दिनों से चल रही बारिश ने किसानों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। बेमौसम बरसात ने कई फसल को नुकसान तो कहीं फायदा पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि खेतों में पानी भर गया है। बेमौसम बरसात से फसल बर्बाद हो गई है। गौरतलब है कि बुंदेलखंड का हमीरपुर जिला कृषि पर आधारित है, जहां बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। वहीं शनिवार को देर रात ओलावृष्टि व मूसलाधार बारिश से किसानों की बची हुई फसलों के भी नष्ट होने का खतरा मंडराने लगा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी जिलों में प्रशासन हरकत में आ गया है और आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गई है। और आचार संहिता को सख्ती से पालन कराने के लिए हापुड़ डीएम और एसपी के निर्देश में जनपद में प्रशासन की कार्यवाही शुरू हो गई है। शहर में लगे होर्डिंग और पोस्टरों को उतारने की कवायद भी तेज कर दी गई है। मौके पर खुद जिले के कप्तान और डीएम मौजूद रहे। डीएम अनुज सिंह ने इस दौरान बताया कि हापुड़ के प्रथम चरण में चुनाव होना है, इसलिए लगातार की जा रही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले से सभी होर्डिंग, पोस्टर व बैनर हटवाए जा रहे हैं।
जिले के सभी अधिकारियों को भी चुनाव आयोग के आदेश का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सर, आज आचार संहिता लागू हुई, क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, आज चुनाव आयोग ने यूपी में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी है और हापुड़ में प्रथम चरण में यह चुनाव होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, आदर्श आचार संहिता, तो वो लागू हो गई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जितने भी ऐसे प्रचार सामग्री जो किसी पार्टी विशेष द्वारा लगाए गए होते हैं उसको हमें 24 घंटे में हटाना होता है और उसके एक सर्टिफिकेट हमें आयोग को भेजना होता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम यह कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी शहरों में जो पोस्टर, बैनर या वॉल पेंटिंग इत्यादि है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। इसके उपरांत जितने भी जो पोस्टर, बैनर इत्यादि लगेंगे वो संबंधित जो आरओज हैं उससे अनुमति लेने के उपरांत ही लगेंगे। सर, चुनाव आयोग ने भी कहा है कोरोना संक्रमण जैसे बढ़ रहा है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण को लेकर जैसा कि आप लोगों ने भी चुनाव आयोग की पीसी सुनी होगी, उसमें आयोग ने बताया कि उन्होंने तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने गाइडलाइंस में संशोधन किए हैं और इस बार बूथों पे जो भी वोटर जाएगा उसको ग्लव्स की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि ऐसा ना हो कि मशीन का बटन दबाते वक्त यह संक्रमण फैले। इसके अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी। जो 1500 वोटर होते हैं उसके मानक को भी घटा के 1200 कर दिया गया है और सभी बूथों में पर्याप्त जगह हो इसको भी सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ जो इंफ्रारेड थर्मामीटर और बाकी उपकरण भी हेल्प डेस्क पे उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि सभी का थर्मल स्कैनिंग करने के उपरांत ही जाएँ। सभी जितने भी कर्मचारी रहेंगे वो भी हमारे वैक्सीनेटेड होंगे, डबल वैक्सीनेटेड प्लस बूस्टर डोज उनको रहेगा। तो आयोग ने काफ़ी सारे इसमें स्टेप्स लिए हैं, रैलीज इत्यादि को भी लिया है, जो हम आपको अलग से डिटेल में बताएंगे। तो इस बार काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है। ठीक है। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के मोहल्ला सुल्तान पीर में गोली मारकर किशोर को मौत के घाट उतारने के बाद नामजद आरोपी को कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। देर रात में तेज हवा बारिश के साथ ओलावृष्टि बदरवास क्षेत्र के ग्राम कुल्हाड़ी, धामनटूक, दिगोत कुल्हाड़ी सहित अन्य क्षेत्र से आसपास भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों सरसों, गेहूं, मसूर में भारी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, अनुविभागीय अधिकारी ब्रिजबिहारी श्रीवास्तव, बदरवास तहसीलदार प्रदीप भार्गव सहित ग्राम के सरपंच, सचिव पटवारी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। जब आज ओलावृष्टि हुई है सारे क्षेत्र में, आपने कितने गाँव का भ्रमण किया और सर किसानों का कितना क्या नुकसान हुआ है? मुझे दुख है बताते हुए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 25 से 30 गांव में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो धामनटूक गांव है। इसके पहले हनमारा, दिगोत की टगर और चितारा की टगर, आनंदपुर, लुकवासा, पचावली, देहरदा सड़क, ये पूरा क्षेत्र देखते हुए मैं स्वयं आया था। हमारे अनुविभागीय अधिकारी श्रीवास्तव जी, उनकी टीम, तहसीलदार सभी 9 बजे से निकले हुए हैं। करीब 15-17 गाँव का आज भ्रमण हुआ है। लगातार 3 दिन के अंदर जितने भी गांव हैं जिनमें नुकसान हुआ है हम लोगों का भी पहुंचना होगा। पर अभी गांव वाले जैसा मांग कर रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक एक खेत पे जाने का काम हमारे ग्राम सेवक, हमारे सेक्रेटरी, हमारे पटवारी, तीनों की टीम जो कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी ने बनाई है वो एक एक खेत पर जाने का काम करेंगे। जितना नुकसान है पूरा भरपूर नुकसान सब लिखेंगे, ऐसे हमने निर्देश भी दिए हैं, आग्रह भी किया है। और सारा आज जितने गांव में जा पाएंगे, जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वरिष्ठ जनों को, वरिष्ठ अधिकारियों को वो भी निर्देशित करें कि दिल खोल के किसानों का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करने के निर्देश दें कि उसमें किसी तरह की कोई कंजूसी ना हो, हमारे किसान भाइयों पर पर्याप्त मुआवजा पहुँच सके। इसी प्रक्रिया में हम सुबह 9 बजे से निकले हैं। आप लोग जब सो के उठे होंगे, जब से तो हमारा अमला कोलरस का एसडीएम और हम आपके गांव में आ गए हैं, इससे ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय, आप मुआवजे की बात करते हैं कि ये वाला वो उचित मुआवजा मिलेगा। मैं अभी चितारा गांव गया था। चितारा में बरसात की जो फसल की उसका मुआवजा नहीं मिल पाया, तो सर इसके मुआवजे की कैसे उम्मीद करें लोग बाग आपसे? जो बाढ़ में जितनी भी सिंध नदी पर बाढ़ आई थी और बाढ़ के अंदर मुझे अच्छे से याद है 17 गांव हमारे कोलरस विधानसभा के प्रभावित हुए थे। रेंजा घाट से लेकर के अंतिम गांव हमारा टामकी पड़ता है और ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें मेरा जाना स्वयं ना हुआ हो। अधिकारी तो कई बार गए थे। मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि सिंध नदी की बाढ़ में जितना भी नुकसान हुआ था
पूरे शिवपुरी जिले का और हमारी विधानसभा का लगातार उन किसानों को मुआवजा मिला है। लेकिन कहीं कहीं जो अधिक बारिश में किसान छूट गए हैं वो विषय हो सकता है, लेकिन जो नदी और नालों पर बाढ़ आई थी उस बाढ़ में मुझे लगता है कोई भी किसान मुआवजे में शेष नहीं बचा। अगर बचा हो तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, मुझे संपर्क करें, यथासंभव जो मदद होगी हम आज भी करने का प्रयास करेंगे। सर ओलावृष्टि सर कितना क्या नुकसान हुआ है सर आपने, और कितना प्राथमिक तौर पर अभी हमने भ्रमण किया है, लगभग 12 से 13 गांव का मैंने भ्रमण किया है, कोलार और बदरवास तहसीलों के। पटवारी को मौके पर तैनात किया है। शाम तक जो भी वो रिपोर्ट देगा उसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।